नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर घर में इस स्थान पर रख देने से हर मनोकामना पूरी होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, न तो एक भी दिन कम होगा और न ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक रहेगी। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी। इसीलिए दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर यह एक नोट आपको करोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट और धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के समय पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वे पूरी हों। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। यदि घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। हमेशा उस घर में धन की वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नोट चाहिए। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वे आज महाधनी हैं। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है
कि पैसा तो घर में आता है, लेकिन वह घर में रुकता नहीं है। वह दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, और दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। घर में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में न तो फिजूल खर्ची होगी, न धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है, तो आप 200 का नोट ले लें, यह बहुत उत्तम है। अगर 500 का नोट ले लेते हैं, तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। अगर 500 का नोट नहीं है, ठीक है, न 200 का है, तो आप 100 का नोट ले लें। इसके अलावा आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का चूरा भी चाहिए, जो पाउडर फॉर्म में होती है। आपको पिसी हुई हल्दी, 100 का नोट और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, उसमें आपको लंबी बात लगानी है। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश जो हैं, यह प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। आप मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान कर लें और जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल दें। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर उसे अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। यदि वहां मां दुर्गा की कोई मूर्ति या प्रतिमा है, या मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, तो आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले वहीं रखना है। फिर घर के मंदिर में बैठ जाए और पिसी हुई हल्दी को जो आपने ली है, उस नोट को अच्छे से खोलकर मंदिर में रख दें। आप चाहें तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसी नोट के ऊपर हल्के हल्के से छिड़कना है। आपको यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है, या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, तो इस मंत्र को श्रीम 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 7 बार बोलना है। यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं या ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर दें, ठीक है। एक छोटा सा रोल बना दें और इसे कलावे से बांध दें। कलावे के अंदर 3 गांठें लगा दें। इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख दें। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रखना है और इसे नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देना है। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन कराएंगे, चाहे घर में कराएं या मंदिर में जाकर कन्याओं को कुछ खिलाएं, ठीक है। जब उन्हें भोजन कराएंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर आप महाधनी बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। मां लक्ष्मी वहीं होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, जैसे शादी विवाह या गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी धन, सुख और समृद्धि को खींचने का काम करती है। यह जितनी भी बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, उन्हें भी दूर करती है, दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी। अगर नजर लगी होगी तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा किसी वजह से घर में नहीं आ रहा है, तो जितने भी कारण होंगे,
जो आपके जीवन में दुख का कारण बन रहे हैं, वे सारे के सारे दूर हो जाएंगे। आप 1 साल के अंदर महाधनी बन जाएंगे। इसलिए इस उपाय को इस बार नवरात्रि में कीजिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में तो यह और भी बड़े होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा कि आपका बैंक बैलेंस, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। अगर इस उपाय में आपको कुछ नहीं समझ आया या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसे नवरात्रि में जरूर करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा, जिसे आप कपूर के साथ और थोड़ा सा देसी घी लेकर चढ़ाएंगे। इस तरह जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामना कह देते हैं। जो भी आप मां से मांगते हैं वह मिल जाता है, क्योंकि लौंग माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही ध्यान रखें कि आपको 1 लौंग नहीं बल्कि 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो हमेशा आपके घर से दुख, कष्ट और तकलीफें दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की बात करें तो दोस्तों, नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करें। हर मनोकामना पूरी होगी और आप करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। न तो एक भी दिन कम होगा और न ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों का नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और यह अत्यंत दुर्लभ होता है। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगी। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और नवमी भी 11 अक्टूबर को होगी। दशमी यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख और तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है,
दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है और घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामना पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यही मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये वृक्ष देवी मां के रूप में माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बिल्वपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी मां धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में भी छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी और मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां और सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। 1. पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय, नवरात्र के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी हैं। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल की जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं दोहराएं। इसके बाद
5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं, दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष, शमी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के